नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जो हाल फिलहाल में जीके के क्वेश्चंस आए हैं, बस उनको गो थ्रू कराऊँगा। जो बच्चे प्रीवियस को जीके को करना चाहते हैं, वो 5 से 10 मिनट की वीडियो में इसको शिफ्ट वाइज गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में कौन से देश की प्रयोगशाला में उगाए गए चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, सिंगापुर। समझ गए। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? यह है 56वां संशोधन साल 1987 में, और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर है विनेश फोगाट। अगला है, किसी देश की उच्च कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण अनुपात का दूसरे देशों में प्रवास बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रतिभा पलायन, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए नियम देता है? टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और नियम जो है वो है कूलम्स लॉ, जिसे सेकंड कूलम का नियम। अगला है, 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा दी गई रेपो दर क्या है? इसका आंसर है 4%। अगला है, भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया है? इसका आंसर है हेम्प। हेम्प का हिंदी में मीनिंग होता है भांग, और भांग से भांगड़ा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? ड्वार्फ प्लैनेट, और ये मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी होता है मेन एस्टेरॉयड बेल्ट। इसका आंसर है साइरस, जिसे इंग्लिश में है CERES कहते हैं, सीरस। अगला है, का संबंध पेड़ की वृद्धि विशेषताओं, विशेष रूप से वृद्धि वलयों के विश्लेषण द्वारा अतीत की जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है? इसका आंसर है ध्रुव जलवायु विज्ञान, ठीक है। पेड़ से रिलेटेड जो होता है वो है ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने एक आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? इसका आंसर है कन्हई लाल दत्त। ठीक है, ये 1908 में हुआ था। अलीपुर बम मामला 1908 में हुआ था। मुजफ्फर के चीफ प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट DH किंग्सफोर्ड को मारने के लिए। इस कार्य की साजिश खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने की थी, लेकिन अरेस्ट किया था कन्हई लाल दत्त को। अगला है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जिसका आंसर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अगला है, अप्रैल 2021 निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय लंबी कूद खिलाड़ी हैं? इसका आंसर श्रीशंकर मुरली। हो सकता है ये सवाल एग्जैक्ट ना आए, ये पूछ सकते हैं कि ये जो हस्ती है श्रीशंकर मुरली, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लंबी कूद, ऐसे का आंसर घुमा फिरा के पूछ सकती है SSC। अगला है, किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था? इसका उत्तर है 2003 में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? उपन्यास नॉवल Q&A के लेखक है विकास स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनी? इसका आंसर है विदिशा बालियान। अगला है, हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 में एक संशोधन वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जिसमें बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए थे जो उत्तराधिकारी के होते हैं रिलेटेड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड। इसका आंसर है जर्मेनियम। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शेष वैश्विक 100 की सूची में भारत के कितने बैंक हैं? 1, ठीक है। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय की आयु कितनी? 23,
ठीक है, 23 साल थे वो, 23 साल के थे जब उनको फांसी की सज़ा हुई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? SDG ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला और भूमि क्षरण को रोकना एवं जैव विविधता हानि को रोकना चाहता है। इसका आंसर है SDG 15। आगे चलते निम्नलिखित में कौन स्थायी ऊतक की विशेषता है? स्थायी ऊतक ये होता है ऊतक परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू की विशेषता है। यह है अंतरकोशीय स्थान उपस्थित होते हैं। अंतरकोशीय स्थान उपस्थित होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक अधिनियम भारत के राज्यों के पुनर्गठन या उससे जुड़े मामले के लिए अधिनियमित किया गया था? ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ। अरेबिक कॉफ़ी की एक किस्म है। जी हाँ। शुरू में मैक्सिको से लाई गई अरेबिक किस्म के उत्पादक भारत में होता है। ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड इसके सही है। अगला है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलती हैं? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलती हैं? इसका आंसर है जूनागढ़। अगला है लास्ट है इस शिफ्ट का। कैमेलिया साइनेंसिस एक पौधा है जो चाय उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस शिफ्ट में 25 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मेन इसमें वो स्टैटिक जीके के लिए 10-15 हैं, बाकी तो मुश्किल ही SSC रिपीट करेगी। घुमा फिरा के आ सकते हैं और आते हैं, इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जल्दी डलेगी।